If the ratio of the sum of the first n terms of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, find the ratio of their ninth term। हमें जो गिवन पार्ट है वो क्या है कि यहाँ पर सम का रेशो है। फर्स्ट एंड टर्म्स के जो सम है दो एपी का, अलग अलग एपीज हैं और उनका रेशो क्या है 7n प्लस 1 रेशो 4n प्लस 27। हमको फाइंड आउट करना है नाइन्थ टर्म का रेशो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट हम यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू A1 और हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू D1। सेम एज हम यहाँ पर कहेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है सेकंड एपी का, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इट विल बी A1। कैपिटल ए से हम डिनोट करा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी इज इक्वल टू कैपिटल D1। ये हमने यहाँ पर कर लिया और जो गिवन पार्ट है उसको लिख लेते हैं। गिवन पार्ट में हम कह सकते हैं कि जो सम है फर्स्ट एन टर्म्स का Sn ऑफ फर्स्ट एपी रेशो Sn ऑफ, यहाँ पर रेशो Sn ऑफ सेकंड एपी इज इक्वल टू 7n प्लस 1 रेशो 4n प्लस 27। अभी हम यहाँ पर करेंगे कि Sn कुछ हम इसको रेशो को डिवाइड की फॉर्म में डाल देते हैं। Sn ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन Sn ऑफ सेकंड एपी इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। देखिए जो सम ऑफ फर्स्ट एपी है यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हो जाएगा n डिवाइड बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 और डिवाइड बाय इसके लिए हम करेंगे सेकंड एपी के लिए यहाँ पर यूज करेंगे n बाय 2 इन द ब्रैकेट 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। अभी आप n बाय 2 से n बाय 2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं और जो ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाय 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। नोटिस कीजिए कि आपको जो यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म, मीनिंग दैट कि आपसे कहा जा रहा है कि नाइन्थ टर्म के लिए कि अगर मैं ऐसा कह दूं कि हम नाइन्थ टर्म किसी भी एपी का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या करते हैं, मतलब a प्लस 8d, राइट। और दोनों एपी का रेशो की बात की जा रही है तो मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहूँगा कि a1 प्लस 8d1 और रेशो होना चाहिए आपका a1 प्लस 8d1। इसको आपको फाइंड आउट करना है, मतलब आपको यहाँ पर a1 लेकर आना है और d1 से पहले यहाँ पर हम 8 का यूज करेंगे, सेम एज दूसरी एपी के लिए भी। तो देखिएगा कि यहाँ पे तो a1 नहीं है, इस पोजीशन पे आपको a1 के साथ 2 मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, करेंगे हम डिवाइड बाय 2 विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर हम करते हैं 2 से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइड बाय 2, अगेन डिनोमिनेटर वाला पार्ट लेंगे 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं 2a1 डिवाइड बाय 2 प्लस
n-1 डिवाइड बाय 2 इंटू d1। मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पर इंडिविजुअल दोनों टर्म्स को अलग अलग यहाँ पर लिख लिया है। सेम एज मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ये हम करेंगे डिवाइड बाय 2a1 डिवाइड बाय 2 प्लस n-1 डिवाइड बाय 2 d1 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और हमें रिजल्ट मिलेगा a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1 डिवाइड बाय a1 प्लस n-1 अपॉन 2 d1 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। मैंने आपको बताया था कि जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं नाइन्थ टर्म का रेशो, तो हमने यूज किया था a9 के लिए। तो a9 के लिए हमने आपको बताया था कि आपका कुछ ऐसा होना चाहिए a1 प्लस 8 d1। मतलब मैं ये जो 8 का यूज करना चाहता हूं वो मैं इस प्लेस को रिप्लेस कराऊंगा किससे, 8 से। अब 8 से रिप्लेस कराने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं n-1 अपॉन 2 यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि n-1 अपॉन 2 को अगर मैं 8 से रिप्लेस कराऊंगा तो n की वैल्यू को मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कह सकता हूँ n-1 इज इक्वल टू 2 को आप यहाँ पर ट्रांसपोज कराएंगे तो 16, n इज इक्वल टू 16 प्लस 1, n इज इक्वल टू 17। यहाँ पर हम n की वैल्यू को पुट करा देते हैं 17 से। तो पुट n इज इक्वल टू 17 हियर। तो यहां पर हम करेंगे a1 प्लस 17 माइनस 1 अपॉन 2 d1 डिवाइड बाय a1 प्लस 17 माइनस 1 अपॉन 2 d1 इज इक्वल टू 7। यहां पर भी मैं n को 17 से ही रिप्लेस कराने वाला हूं। तो 17 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इन द ब्रैकेट 17 प्लस 27। अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पर 8 मिलने वाला है डिवाइड बाय a1 प्लस 8 d1। इसीलिए हमने n को 17 से रिप्लेस कराया था जिससे यहाँ पर हमें 8 देखने के लिए मिल जाए। तो 7 इंटू 7 हमारा होता है 119 प्लस 1, 17 4 टाइम्स 68 प्लस 27। और यहाँ पर हम करेंगे a1 प्लस 8d1 डिवाइड बाय a1 प्लस 8d1 इज इक्वल टू 120 अपॉन, इनको हम प्लस कर देते हैं 1595। 5 से ये सिंप्लीफाई होगा। सिंप्लीफाई करना कंपलसरी है क्योंकि हम यहाँ पर रेशो को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये हो जाता है आपका इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 19। मीनिंग दैट रेशो में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें रेशो में कुछ इस तरह से लिखना होगा a1 प्लस 8d1 रेशो a1 प्लस 8d1 इज इक्वल टू 24 रेशो 19। यही आपका आंसर है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नाइन्थ टर्म ऑफ फर्स्ट AP रेशो नाइन्थ टर्म ऑफ second AP is equal to 24 ratio 19।